माता स्टार्ट करिए please। हरे कृष्णा। मंगलाचरण के साथ हम आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 पार्ट 9 हम देखेंगे। सुखदेव गोस्वामी कई कई उपमाएं और जीवन में उपयोगी शिक्षाओं के साथ वृंदावन में वर्षा ऋतु के सौंदर्य का वर्णन करते हैं और इसके बाद वे शरद ऋतु का भी वर्णन करते हैं जिसमें श्री कृष्ण ने रासलीला की थी। व्रज के वनों में प्रवेश करते समय श्री कृष्ण श्री कृष्ण को सुखदेव गोस्वामी नर्तक शिरोमणि कहते हैं। तो नर्तक शिरोमणि श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर पंख, कानों में नीले कर्णिका पुष्प, पीतांबर और गले में वैजयंती माला, ये सब पहने हुए थे। वे अपने चरण चिन्हों से ब्रजभूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। गोप बालक मनमोहक बांसुरी बजा रहे श्री कृष्ण का यशोगान कर रहे थे। श्री कृष्ण पक्षियों के चहचहाहट और जो वहां के जो वृक्ष जो हिल रहे थे उसकी ध्वनियों के साथ सुर मिला रहे थे। शीतल समीर कमल पुष्पों की सुगंध लिए बह रहा था। उस समय सभी गोपियां एकत्र होकर श्री कृष्ण की वेणु से निकल रहे स्वर और उसके जो दिव्य ध्वनि उसके विभिन्न प्राणियों पर होने वाले जो प्रभाव है उसकी प्रशंसा कर रही थी। गोपियों की प्रेम भरी इस वार्ता को ही वेणु गीत कहा जाता है। तो गोपियों ने कहा श्री कृष्ण की वेणु हमसे भी अधिक सौभाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि उसे सदैव श्री कृष्ण का अधरामृत अधरों का अमृत प्राप्त होता है। जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं चर वस्तुएं जड़ बन जाती है और अचर प्राणी चलने लगते हैं। इस स्वर को सुनकर मोर भार भाव विभोर होकर नृत्य करने लगते। हिरण हिरनिया उनकी पूजा करते हैं। देव पत्नियां भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित हो जाती है।
गौएं मानो अपने खड़े कानों को पात्र बनाकर उस स्वर का पान करने लगती है। कितने सुंदर उपमा है। बछड़े स्तब्ध खड़े होकर अपने हृदयों में श्री कृष्ण का आलिंगन करते। पक्षी ऋषियों की तरह आंखें मूंद कर तल्लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। नदी का प्रवाह थम जाता है और लहरें श्री कृष्ण के चरणों का आलिंगन करके उन्हें अपने कमल पुष्प अर्पित करते। यहां तक कि आकाश में जो गर्मी के बादल हैं, वो क्या करते हैं? श्री कृष्ण के ऊपर छत्र बनाकर शीतल फुहार करते हैं। तो गोपियां वृंदावन के सौभाग्य का गुणगान करती, जिसने श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का ऐश्वर्य प्राप्त किया। वे गोवर्धन के गीत गाने लगे, जो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं। और जो श्री कृष्ण क्या करता है? उनकी गायों और उनके मित्रों की सेवा करता है। मार्गशीर्ष महीने में, अर्थात दिसंबर जनवरी महीने में, कुछ अविवाहिता गोपियां श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा करती है। एक दिन ये गोपियां यमुना तट पर अपने वस्त्र छोड़कर श्री कृष्ण का यशोगान करते हुए स्नान करने लगी। श्री कृष्ण चुपके से आए और गोपियों को चिढ़ाने के लिए उनके वस्त्र चुराकर कदम्ब वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। गोपियों ने क्रोध का दिखावा किया और कृष्ण को वस्त्र लौटाने का निवेदन किया और ये वचन दिया कि वे उनकी कही सारी बातें मानेगी। कृष्ण ने उनसे दोनों हाथ जोड़कर जल से बाहर आकर वस्त्र लेने के लिए कहा। उनके ऐसे करने पर कृष्ण ने वस्त्र लौटा दिए। श्री कृष्ण जानते थे कि गोपियों ने अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर दिया है और उन्हें पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी की पूजा कर रही है। तो इसलिए श्री कृष्ण ने गोपियों की इच्छा पूरी कर दी और वे सब प्रसन्नता के साथ लौट गए। तो श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जानकर ही हमें उनकी माधुर्य लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़े बिना और संतों से उनके लीलाओं का श्रवण किए बिना हम
भगवान के इन दिव्य लीलाओं को सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो हम भूल कर बैठेंगे, उनको गलत समझ बैठेंगे और इन लीलाओं की नकल करने का प्रयास करने लगेंगे। तो भक्ति भाव को हटाकर श्रीमद् भागवतम को श्रवण करके ही और हमारे आचार्यों के जो उनकी जो भाषण है, उनके जो प्रवचन है, वो सुनकर ही हम भगवान के दिव्य लीलाओं को समझ सकें। तो भक्तगण, हमें मन में भक्तिभाव जगाना है ताकि सदैव भगवान हमारे हृदयों में वास करे। तो इसके लिए हमें नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और साथ ही हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप निरंतर निसंग होकर भगवान के शरणागत होकर करना चाहिए। हरे नामैव केवलम। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।